नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग तरह तरह के आदेश जारी कर रहा है, यह उचित नहीं है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर रोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, इसके लिए जल्द ही सुनवाई की तारीख ली जाएगी। मिश्रा के इस बयान के आने के बाद विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विधेयक पर विधानसभा में बहस होना है। यदि यहां मंजूरी मिलती है तो यह कानून लागू हो जाएगा। इससे पहले लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 के प्रस्ताव को 16 दिसंबर को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे इतनी ही राशि की वसूल कर मालिक को दी जाएगी। यही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्की करने का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने शिवराज सरकार की विवाह सहायता योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शर्मा ने विधानसभा में इसको लेकर बुधवार को सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब सिरोंज जनपद में सरकारी योजना के तहत 6000 कन्यादान के लिए 51 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए। यह राशि भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को विवाह सहायता के नाम से निकाली गई थी। इसे लेकर विधायक ने प्रश्नकाल में शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध 1 साल से कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तर से जांच कराई जाए। इस पर विधायक ने कहा कि जब कोरोना काल में 6000 विवाह हो गए, 30 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो गया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, 20 हज़ार रुपये की रिश्वत ली गई है। और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम ने भी कहा कि एक ही जनपद में इतने विवाह, वो भी कोरोना काल में होना संदेह का कारण है। राज्य स्तर से जांच कराई जाए। इस पर शर्मा ने कहा कि सीईओ को वहां से हटाकर और निलंबित करके जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने न्यायिक कार्य का विभाजन कर दिया है। शहर में फिलहाल इसके लिए 2 एसपी रहेंगे। एसपी यानी सीएसपी रैंक के अफसर। दोनों एसपी की कोर्ट पुलिस मुख्यालय के सामने एसएएफ मुख्यालय में बनाई जा रही है। फिलहाल 2 ही कोर्ट से शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के पुलिस कमिश्नर व्यवस्था की शुरुआत की जा चुकी है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर ने न्यायिक कार्य का विभाजन कर दिया है, जिसके बाद अब शहर में 2 एसपी मौजूद रहेंगे। इसके लिए आए आदेश के मुताबिक डीसीपी 1 और डीसीपी 2 के क्षेत्र में आने वाले सभी थानों के आईपीसी धारा 107 और 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई एसपी करेंगे। इसके लिए दोनों एसपी की कोर्ट पुलिस मुख्यालय के सामने सेफ मुख्यालय में बनाई जा रही हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर व्यवस्था के तहत जिन धाराओं की सुनवाई की जाएगी उसमें धारा 107 यानी किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करना, धारा 116 अपराध के लिए उकसाने का काम करने वालों के खिलाफ सुनवाई, वहीं धारा 108 में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के साथ साथ धारा 110 में अपराध को आदत बना देना जैसे सुनवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद राज्य सेवा एवं वन सेवा परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया है। 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 9 फरवरी की रात 12 बजे तक आवेदन स्वीकार होंगे। पीएससी ने संपूर्ण गाइडलाइन के साथ विज्ञापन जारी किया है। आयु गणना 1 जनवरी 2022 से होगी।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल को होगी। सामान्य अध्ययन का पर्चा सुबह 10 से 12 बजे और सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पर्चा जो है दोपहर 2:15 से 4:15 तक रहेगा। वहीं 31 दिसंबर के पहले अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो यह 0 ईयर होने का डर था। अब 8.5 महीने से अटका राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट भी आने की उम्मीद है। पीएससी 31 तक रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि रिजल्ट के लिए पीएससी 3 बार तारीखें दे चुका है, लेकिन अब उम्मीद बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 91 हो गए हैं। वहीं बुधवार को 5 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज भी किया गया है, लेकिन 12 नए पॉजिटिव भी सामने आए हैं। दिसंबर में हर दिन औसत 10 मरीज मिल रहे हैं। वहीं नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के पूर्वानुमान के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले शहर में रोज़ 15 से 20 कोरोना मरीज मिल सकते थे। फरवरी तक हल्की तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने से शहर का रिप्रोडक्टिव रेट यानी आर वैल्यू 1 से ऊपर पहुंच गया है। 7 दिन में यह 1.1 तक रहा है। वहीं महामारी के खत्म या नियंत्रित होने के लिए आर वैल्यू 1 से नीचे रखना ज़रूरी है। 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक आर वैल्यू 0.98 थी। संक्रमण जब ज़्यादा था तब ज़िले की रिप्रोडक्टिव रेट 3.8 तक पहुंच गया था। आर वैल्यू की संख्या वायरस के फैलने की क्षमता को बताती है। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति के कितने लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। किसी भी बीमारी के फैलने की दर को रिप्रोडक्शन नंबर यानी आर वैल्यू कहते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति से औसतन कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है, यही आर नंबर है। आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है कि संक्रमण दर। विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों से ही आर वैल्यू को काबू में रखा जा सकता है। अगर लोग बाहर ना निकले तो इन्फेक्टेड व्यक्ति और लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे। मई में भी आर वैल्यू कम होने की बड़ी वजह लॉकडाउन ही थी। तब दूसरी लहर भी ठंडी पड़ने लगी थी। ओमिक्रॉन के संदेह में जो सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट भी अभी नहीं मिली है। वहीं दिसंबर 2020 से अब तक 1060 केस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। 13 दिसंबर को 27 सैंपल भेजे गए थे। इनमें 2 की विदेश की हिस्ट्री रही है। वहीं 960 की रिपोर्ट मिल चुकी है। 100 से ज़्यादा रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। रुक करते हैं अगली खबर का। सर्दी का जो मौसम है ये सिलसिला लगातार 3 दिनों से बना हुआ है। इसके पूर्व इंदौर में रात का जो तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सुबह स्थिति बदल गई। सुबह ठंडक कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अब बर्फबारी कम हुई है, जिससे मौसम में बदलाव आया है। अब अगले 4 दिनों तक ठंड में कमी रहेगी। वहीं 26 दिसंबर के बाद बादल छाने के साथ मौसम ठंडा रहने की पूरी उम्मीद और आशंका है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HL खपाड़िया ने बताया कि 19 दिसंबर से उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ था। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ जो है बिहार तक आ गया था, जिससे मध्य प्रदेश के अधिकांश ज़िले शीतलहर की चपेट में थे। इस दौरान इंदौर में 19 व 20 दिसंबर के दिन जो है अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस हो गया था। 21 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस चला गया था। इन दिनों 3 दिन रात का तापमान भी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन बुधवार से मौसम में परिवर्तन आया है। अब शीतलहर का असर 4 दिनों तक पहले जैसा नहीं रहेगा। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक वर्तमान में उत्तरी भारत एक पश्चिम विक्षोभ हवा के ऊपर भाग में चक्रवात मौजूद है। इस कारण अगले 1 हफ्ते तक में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। शहरवासियों को ठंड का असर कम रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर PK साहा के मुताबिक अभी तापमान और बढ़ने की बुरी आशंका है। जनवरी के शुरुआती दिनों में फिर शीतलहर शुरू हो सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।